महेंद्र सिंह धोनी इंडिया का कैप्टन कूल माने जाते हैं। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड CEO ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिस सीरीज़ का नाम है करियर मास्टर। इस सीरीज़ में मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने करियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप अपने करियर को अपने मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारे इस सीरीज़ का 9वां वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा कि बी होनेस्ट यानी ईमानदार होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आपको अपने ज़िंदगी में अपने प्रति या फिर लोगों के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी ईमानदार होना पड़ेगा। अपने प्रति ईमानदार होना किसे कहते हैं मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले डिस्कस करते हैं कि लोगों के प्रति व्यवहार ईमानदार का मतलब क्या होता है। देखिए, व्यापार हो या व्यवहार ईमानदारी से ही टिकी होती है। जब आप ईमानदार नहीं होंगे तो लोग आप में विश्वास नहीं करेंगे, और जब विश्वास नहीं करेंगे तो व्यवहार नहीं बढ़ेगा, जो व्यवहार नहीं बढ़ेगा तो व्यापार नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ईमानदारी पे टिकी होती है। अगर आप अच्छा खासा ईमानदार व्यक्ति है तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में रहेंगी और व्यापार या फिर अपनी ज़िंदगी में अच्छे खुशहाली से जी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ईमानदारी से निकलती है। ईमानदारी से निकलती है विश्वास, विश्वास से निकलता है व्यवहार, व्यवहार से निकलता है व्यापार। तो इसे कहते हैं लोगों के प्रति ईमानदार होना। कि अगर आप लोगों के प्रति ईमानदार हैं, उस चीज़ जो आपका प्रोडक्ट है उसके प्रति आप ईमानदार हैं, जो लोग आपको रुपया दे रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो प्रोडक्ट आपका वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, उस जो पैसा मिल रहा है आपको उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट दे रहे हैं कि नहीं। तो ये है लोगों के प्रति ईमानदार होना। सही मतलब है ये जाने तो लोगों के साथ चीटिंग नहीं करना, ये होता है लोगों के साथ ईमानदार होना। अब बात करते हैं कि अपने प्रति ईमानदार होने का क्या मतलब है। अपने प्रति ईमानदार होने का ये मतलब है कि हर इंसान अपनी एबिलिटी को पहचानता है, हर इंसान अपने ताकत को पहचानता है, हर इंसान जानता है बखूबी कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन इंसान एक गलती कर बैठता है, वो जोश में आकर के या फिर लोगों को देख करके कुछ ऐसे काम का सिलेक्शन कर लेता है जो उससे होने वाला ही नहीं है, और आगे चल के 2 या 3 महीना तक वो काम को कंटिन्यूअसली करता है, सफलता नहीं मिलती है तो डिमोटिवेट होकर के क्वाइट कर देता है। तो सबसे पहली बात है कि जिस भी काम का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप खुद से ये सवाल करें कि क्या ये काम हमारे एबिलिटी के हिसाब से है, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव फैलाते आप कहो कि हाँ मैं कर लूँगा। पॉजिटिविटी भी बहुत जगह इंसान को फंसा देती है। तो पॉजिटिविटी वही एक्चुअल पॉजिटिविटी होती है जो दिमाग से निकल करके है, जो दिल से दिमाग से दोनों से निकल करके। ऐसे नहीं हवा में पॉजिटिव जी हाँ मैं कर लूँगा नहीं। आप एक्चुअल में सवाल करें अपने आप से कि क्या ये जो मैं इस काम का सिलेक्शन कर रहा हूँ हमारे एबिलिटी के हिसाब से ये काम है या नहीं है। अगर सवाल का जवाब हाँ आता है तो फिर वो काम आपके लिए परफेक्ट है। तो अपने प्रति ईमानदार होने का ये मतलब है। अब बात करते हैं कि ईमानदार व्यक्ति की खासियत क्या होती है। ईमानदार व्यक्ति ना अपने तन्हाई को भी महफिल की तरह जीता है। ईमानदार व्यक्ति तन्हाई को महफिल की तरह जीता है। इसका कहने का मतलब बस इतना सा है कि वो अपने तन्हाई में जैसा रहेगा ना वैसा ही महफिल में रहेगा। ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए महफिल में कुछ अलग रहेगा, तन्हाई में कुछ गलत काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो अपने तन्हाई को भी महफिल की तरह जीता है। वो जैसे तन्हाई में रहेगा वैसे ही महफिल में रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को अगर पहचान करना है ना, सही मायने में उसके कैरेक्टर को पता लगाना है ना, तो आप उसको एक चीज़ पे फोकस कीजिए। उसकी जब वो तन्हाई में बैठा हो तब उसको नोटिस कीजिए कि वो बंदा क्या कर रहा है। अगर तन्हाई में बैठ करके वो राइट काम कर रहा है तो वो व्यक्ति अंदर से उसका सेल्फ स्टीम तगड़ा है और राइट बंदा है वो। लेकिन अगर तन्हाई में वो कुछ गलत काम कर रहा है तो वो एकदम उसका कैरेक्टर वही है जो वो गलत है। क्योंकि तन्हाई में व्यक्ति वही काम करता है जो एक्चुअल में होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहता। तो इसको पहचान करने के लिए बस छोटा सा फंडा है कि तन्हाई में लोगों को नोटिस करना शुरू कीजिए। और दूसरी बात यह है कि ईमानदार व्यक्ति की एक और खासियत होती है कि किसी भी सिचुएशन में वो गलत नहीं करेगा और गलत का साथ नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा। सिचुएशन कोई भी हो गलत का साथ नहीं देगा। एक व्यक्ति के बारे में आप लोगों को पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी इंडिया का कैप्टन कूल माने जाते हैं। तो उनका मेंटली प्रिपरेशन अगर जाकर के आप उनके माइंड को पढ़ना चाहेंगे ना तो वो बंदा जो है ना उसका सेल्फ स्टीम इतना तगड़ा है कि सेल्फ स्टीम से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। तो उसका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों तगड़ा है। और ये चीज़ें ना निकल के आती है ईमानदारी से। वो बंदा का एक ही रूल रहता है, उसका एक ही पॉलिसी रहता है, गेम हार रहे हैं हार जाए। गेम हारना है हार जाएंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो ईमानदारी जो बिल्ड होती है ना तो उससे सेल्फ स्टीम बनती है। जब सेल्फ स्टीम बनेगी ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर पैदा होगा। तो वो बंदा अपने आप में बहुत ही, उसका लेवल तो कोई मान ही नहीं सकता कि उसके पास कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करके एक बॉल पे 6 रन भी मारने की ज़रूरत है तो वो बंदा मार देता है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ दारोमदार है उसकी ईमानदारी पे कि वो बंदा ईमानदार है अपने प्रति कि कुछ भी हो जाए गलत तो नहीं करूँगा, चीटिंग तो नहीं करूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।